आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। इस विश्लेषण में हमने प्राचीन काल के महान दार्शनिक सुकरात के 51 अनमोल विचारों को एक साथ पिरोया है। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि एक बेहतर और सार्थक जीवन जीने की एक पूरी मार्गदर्शिका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ज्ञान के गहरे सागर में उतरते हैं। और हमारी ये यात्रा शुरू होती है एक बहुत ही कमाल के विरोधाभास के साथ। सुकरात ने कहा था, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जरा सोचिए, सच्ची बुद्धिमानी की शुरुआत वास्तव में उसी पल हो जाती है जब कोई इंसान पूरी ईमानदारी से अपनी खुद की अज्ञानता को स्वीकार कर लेता है। इन गहरे दार्शनिक विचारों को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। 1. सच्चा ज्ञान और अज्ञान। 2. मन और स्वयं पर नियंत्रण। 3. संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। 4. समाज और मानव व्यवहार। और अंत में 5वां, समस्याएं और जीवन का असली अर्थ। तो चलिए, अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। 1. सच्चा ज्ञान और अज्ञान, जो बुद्धिमत्ता की नींव है। यहाँ मूल रूप से इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि हमारे वजूद के लिए हमारी बुद्धि और जागरूकता कितनी ज्यादा अहम है। अब ज्ञान और अज्ञान के बीच की ये तुलना वाकई देखने लायक है। ये सुकरात के विचारों के एकदम मूल आधार को दर्शाती है। एक तरफ ज्ञान है, जिसे हमेशा रहने वाली और सबसे मूल्यवान संपत्ति बताया गया है, और दूसरी तरफ अज्ञान, जिसे किसी भी इंसान के लिए सबसे भयानक बीमारी माना गया है। ये साफ तौर पर हमें बताता है कि सच्चाई की तलाश करना कितना जरूरी है और हमेशा अज्ञानी बने रहने में कितना बड़ा जोखिम है। तो फिर एक बुद्धिमान मन कैसे विकसित किया जाए? ये स्रोत हमें एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहले, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें दूसरों के जीवन का बहुमूल्य अनुभव पल भर में मिल जाता है। इसके अलावा इस दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए अपने अंदर की उस उत्सुकता और आश्चर्य को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर महानता हासिल करनी है तो अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें लगातार सुधारते रहना बिल्कुल अनिवार्य है। आइए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ें। 2. मन और स्वयं पर नियंत्रण, यानी अपनी आंतरिक दुनिया पर विजय। यह हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि अपने चंचल मन पर जीत हासिल करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन सच मानिए, एक सफल जीवन के लिए ऐसा करना उतना ही जरूरी भी है। व्यक्तिगत विकास के लिए यहाँ 3 बहुत ही सीधे और व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। पहला, अपनी कमजोरी को पहचानें। दूसरा, उस कमजोरी को जड़ से खत्म करें। और तीसरा, ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। अपनी कमियों से आंखें चुराने के बजाय उनका डटकर सामना करने से ही एक फौलादी और मजबूत चरित्र का निर्माण होता है। और यहां से जो सबसे दमदार बात निकल कर आती है, वो ये है कि जो व्यक्ति खुद पर और अपनी इच्छाओं पर सफलतापूर्वक काबू पा लेता है, वो इस दुनिया में किसी को भी नियंत्रित कर सकता है। कहने का मतलब बस इतना है कि बाहरी दुनिया पर अपना प्रभाव डालने से पहले अपने खुद के अंदर की इच्छाओं और उस बेचैनी पर लगाम लगाना सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है। अब रुख करते हैं तीसरे स्तंभ की तरफ। 3. संतुष्टि सबसे बड़ा धन, असली मूल्य की परिभाषा। आइए देखते हैं कि कैसे ये विचार आत्मनियंत्रण की नींव पर खड़ा होता है और अमीर होने के हमारे पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। धन की ये परिभाषा सच में हमारी आंखें खोलने वाली है। यहाँ धन को सिर्फ पैसों, दौलत या बैंक बैलेंस से नहीं नापा गया है। इसके बजाय संतुष्टि की वो गहरी भावना और जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसका आनंद लेना, बस यही असली संपत्ति है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि अंतहीन इच्छाएं इंसान के अंदर सिर्फ नफरत और असंतोष पैदा करती हैं, जबकि जो हमारे पास आज है उसकी कद्र करने से ही सच्ची और स्थायी खुशी मिलती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि सिर्फ बैंक में ढेर सारा पैसा होने से कोई महान नहीं बन जाता। भौतिक धन तो आज है, कल नहीं, और ये अपने आप में कोई अच्छे गुण भी नहीं देता। इसके उलट इंसान की आंतरिक अच्छाई हमेशा उसके साथ रहती है। एक इंसान असल में महान तब बनता है जब वो उस धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। सच तो यह है कि हमारे अच्छे गुण ही हमें वास्तव में अमीर बनाते हैं। खुद पर नियंत्रण और धन के सही अर्थ को अच्छी तरह समझने के बाद हमारा ये विश्लेषण अब बाहरी दुनिया की तरफ मुड़ता है। 4. समाज और मानव व्यवहार, बाहरी दुनिया से संवाद। ये हिस्सा हमें बताता है कि समाज में रहते हुए हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। एक सदाचारी जीवन जीने के लिए ये कुछ बहुत ही स्पष्ट नियम हैं। हमेशा सच्चाई का साथ दें,
कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ मन को पूरी तरह से मैला कर देता है। उस आलस्य से बचें जो जीवन को एकदम मूल्यहीन बना देता है। इसके अलावा दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं। सभी जीवों के प्रति दया दिखाएं, क्योंकि हर कोई अपने अपने स्तर पर जीवन में संघर्ष कर रहा है। और हाँ, मित्रता के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। या तो किसी से मित्रता करें ही नहीं, और अगर करें तो उसे पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ निभाएं। ये तुलना तो एकदम सटीक चोट करती है। महान विचारक हमेशा जीवन के गहरे मूल्यों और विचारों पर चर्चा करते हैं। सामान्य सोच वाले लोग दुनिया की घटनाओं पर बात करते हैं, और निम्न कोटि के लोग वो बस दूसरों की चुगली और गपशप में लगे रहते हैं। ये विचार हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी रोजमर्रा की बातचीत पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गलत लोगों का साथ देना या दूसरों की बुराई करना हमारी अपनी अच्छाई को खत्म कर देता है। और ये विचार देखिए कितना अद्भुत है। मैं सिर्फ एथेंस या ग्रीस का नागरिक नहीं हूं, बल्कि मैं पूरी दुनिया का नागरिक हूं। ये गहरा उद्धरण हमें हमारी राष्ट्रीय सीमाओं और छोटे छोटे समूहों से बहुत ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। ये पूरी मानवता के साथ जुड़ने और एक वैश्विक पहचान बनाने का एक बहुत ही शानदार संदेश है। अब हम अपने अंतिम और 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं। 5 समस्याएं और जीवन का अर्थ, कठिनाइयों का सामना। इस हिस्से में उन विचारों को समेटा गया है जो जीवन की अटल कठिनाइयों, बदलावों और हमारे अस्तित्व के अंतिम अर्थ के बारे में गहराई से बात करते हैं। ये संदेश बहुत ही ज्यादा सशक्त है। किसी भी समस्या को अगर पूरी तरह से समझ लिया जाए, तो इसका मतलब है कि आपने समाधान तक पहुंचने का आधा रास्ता पहले ही तय कर लिया है। समस्याओं से भागने के बजाय ये पाठ हमें समझाता है कि समस्याओं के बिना जीवन का वास्तव में कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि अंत में यही समस्याएं ही तो हमें जीवन की असली कीमत समझाती हैं। जीवन की कुछ अटल सच्चाइयों को खुले मन से अपनाना बहुत जरूरी है, जैसे कि परिवर्तन के लिए पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है, और अक्सर अज्ञानी लोग ही इस बदलाव का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। इसमें शादी को लेकर एक हल्का फुल्का लेकिन गहरा सच भी छुपा है। शादी या तो आपको खुशी देती है या फिर इंसान को दार्शनिक बना देती है। इसके अलावा मृत्यु को भी एक आशीर्वाद के रूप में देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, मन में लिया गया कोई भी पक्का संकल्प हमेशा पूरा किया जा सकता है। ये सारे बिंदु हमें सिखाते हैं कि एक अर्थपूर्ण जीवन बदलावों से लड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें खुशी खुशी अपनाने में है। इस विश्लेषण का अंत एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ होता है। क्या आज हमने खुद को जानने के लिए, अपने भीतर बैठे इंसान से बात करने के लिए थोड़ा सा भी समय निकाला है? स्रोत के अनुसार हर इंसान को दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये रोजाना का आंतरिक संवाद ही एक पूर्ण, बेहतरीन और जागरूक जीवन जीने की सबसे अहम चाबी है। इसी खूबसूरत विचार के साथ हमारी ये प्रस्तुति समाप्त होती है। खुद से संवाद करते रहें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।